नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आगाज करते हैं खबरों का। आतंक पर पीएम मोदी ने प्रहार किया और आतंक पर इस प्रहार में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादी हमले से मन में गहरी पीड़ा है। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मनों को विकास फिलहाल रास आता नजर नहीं आया। आतंकियों की कुंठित कायरता दिखी है। हर भारतीय में हमले को लेकर गुस्सा है। हर कोई इस वक्त गुस्से में है और देश बदले की मांग कर रहा है। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद अब एक्शन में एनआईए है। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि यहां तक कि जो चश्मदीद थे वहां पर उनसे पूछताछ टीम कर रही है। चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। हर पहलू को फिलहाल खंगाला जा रहा है। इधर फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए खुलासा करेगा कि आखिर किस तरह से ये पूरा हमला साजिश के तौर पर रचा गया और किस तरह से इस हमले को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने हर पहलू को खंगालना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि मौका वारदात पर जाकर फोरेंसिक टीम के साथ पूरे इलाके को जांचा गया है। अब चश्मदीदों से एक के बाद एक बयान लिए जा रहे हैं। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंकी किस इलाके से आए थे और किस इलाके की तरफ भाग गए, क्योंकि इस आतंकी वारदात के बाद पूरा देश अब न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा देश चाहता है कि जल्द एक्शन हो, एक्शन लिया भी जा रहा है। अब आपको बताते हैं तीसरी बड़ी ब्रेकिंग। पाकिस्तान में फिलहाल टेंशन नजर आती है। पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है। अरब सागर में इंडियन नेवी ने एक बड़ा एक्शन कर दिया है और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की तरफ से यहां पर एक ऐसी जिस तरह से की गई है फायरिंग, भारत ने जंगी जहाजों से मिसाइल टेस्ट किया। एक ऐसी एक्सरसाइज की कि भारत का एक बड़ा संदेश, एक ऐसा संदेश जो सीधा पाकिस्तान पहुंचा है कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए हर तरह से तैयार है, जल थल वायु। और जिस तरह से दिखाया है भारतीय सेना ने मिसाइल से जज्बा, वो सीधा एक संदेश है पाकिस्तान को कि भारत की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान ये ना समझे कि तैयारी अधूरी है। पाकिस्तान को संदेश है कि आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई भी बड़ा कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। भारतीय सेना ने न केवल एक एक्सरसाइज की है, बल्कि ये मिसाइलें सीधा पाकिस्तान को एक संदेश देती है कि भारत से टकराकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर पाकिस्तान में टेंशन पहले से ही है। न केवल टेंशन है, पाकिस्तान भी कहता ये नजर आया कि हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में धरातल पर हालात ऐसे नजर नहीं आते। चौथी बड़ी खबर ये है कि आतंकी का घर ब्लास्ट कर दिया गया है। एक धमाका हुआ, आतंकी के आशियाने के पड़खच्चे उड़ गए हैं। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना ने ये बड़ा प्रहार किया है। अभी तक कुल 8 ऐसे आतंकी हैं जिनके घरों को ब्लास्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कुपवाड़ा में आतंकी का घर ब्लास्ट से गिरा दिया गया। आतंकी फारूक अहमद तेतवा के घर को उड़ा दिया गया। फारूक इस समय पाकिस्तान में है और भारत के खिलाफ साजिश में
फारूक अहमद का हाथ बताया जाता है और भारतीय सेना ने ये बड़ा एक्शन किया है। एक के बाद एक कई आतंकियों के आशियानों को उड़ा दिया गया, कहीं ब्लास्ट कर दिया गया तो कहीं बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। एक संदेश आतंकवाद को दिया गया है कि अब जैसे को तैसा होगा, भारत जवाब देने के लिए तैयार है। आतंकी भले ही पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन उनका घर, उनका आशियाना जिससे बड़ी यादें जुड़ी होंगी, उसे निस्तेनाबूद कर भारत ने एक संदेश दिया है कि आतंकवाद से अब प्यार से बातचीत नहीं होगी, बल्कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से एक घर ध्वस्त किया गया है, कुल मिलाकर 8 आतंकियों के घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और अब है इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर। आतंक के खिलाफ कार्रवाई तेज है। इधर पाक नागरिकों का शॉर्ट टर्म वीजा आज से रद्द हो गया है, यानी कि पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जो भारत में आए थे छोटी अवधि का वीजा लेकर, उनका वीजा रद्द। और पाकिस्तान के नागरिक आज भारत छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन आखिरी बचा है जब उन्हें भारत को हर हाल में छोड़ना होगा। भारत छोड़ने का उन्हें 48 घंटे का समय मिला था, अब इस समय की मियाद खत्म हो रही है। इधर अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए कतारें लगी हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने फैसला लिया था कि पाकिस्तान के वो तमाम नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उन्हें वापस लौटना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बातचीत नहीं होगी कि प्यार से भी बातचीत हो और पीठ पीछे छुरा भी घोंपा जाए। हालांकि पाकिस्तान का ये पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया, अब पाकिस्तान से मीठी मीठी बातें नहीं होगी, बल्कि जवाब दिया जाएगा। चलिए छठी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इधर सुर्खियों में आ गई है मोहन भागवत। एक बयान दिया है पहलगाम पर, कहा गया कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और गुंडों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। कुछ लोग दुनिया को परेशान करते रहेंगे, हम अपने पड़ोसियों का अपमान नहीं करते। राजा का कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बयान बेहद महत्वपूर्ण है और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पहलगाम की घटना के बाद ये बयान सामने आया है। अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य। अब आपको बताते हैं क्या है 7वीं बड़ी खबर। गृह मंत्री के आदेश की पालना। जी हां, पहलगाम हमले को लेकर सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है, हमने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। सीएम ने कहा कि मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को हरियाणा से निकाल दिया जाए। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। निर्दोषों की हत्या करने वालों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानियों के खिलाफ हरियाणा में अधिकारी और कर्मचारी लगातार अब पुलिस की कार्रवाई करते भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। हमने ये कहा था कि जो लोग वीजा लेकर के यहाँ आए हैं या वीजा सर्च कर लें, कोई व्यक्ति कोई ऐसे भी घुस जाता है, हमारी पुलिस उसको देख रही है कि ऐसे सब लोगों को ट्रेस करके उनको हरियाणा से बाहर करने का काम करें। हमारे प्रदेश के अंदर उनका कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उनको गोलियों से भूनने का काम किया है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और अब समय भी है इस आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ने। 8वीं बड़ी खबर। सिरसा से साइक्लोथॉन 2.0 को सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाई है। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाई और सीएम नायब सैनी ने इस मौके पर संबोधित किया। कहा कि नशे के खिलाफ धाकड़ हरियाणा दीवार बनकर खड़ा है। नशे में फंसे लोगों को निकालने का संकल्प है। हरियाणा में नशे को खत्म करना है, मजबूत हरियाणा को आगे बढ़ाना है। सीएम सैनी ने कहा सरपंचों की भी सराहना की है। कहा है कि वो सरपंच जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं वो इनाम के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो करना मानवता के लिए मुश्किल था, चाहे भ्रूण हत्या को लेकर हो, चाहे नशे के खिलाफ हो। सिरसा में सरपंचों को लेकर बोले सीएम नायब सैनी। अच्छा काम करने वाले सरपंचों को मिलेंगे नंबर के आधार पर करेंगे सम्मानित। पहले नंबर पर आने वाले गांव को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 51 लाख रुपए देंगे।
द्वितीय पुरस्कार 31 लाख रुपए देंगे, तीसरे स्थान के लिए 21 लाख रुपए देंगे। तो सीएम सैनी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। पंचायतों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा, अच्छे कामों के लिए ये प्रोत्साहन होगी। अभी मैंने सरपंचों को बुलाया था, सरपंचों को बुला करके मैंने कहा, हमने उनको कुछ टिप्स दिए हैं और हमने कहा कि हम गांव को सम्मानित भी करेंगे, उसके लिए हम पुरस्कार भी देंगे। हमने पुरस्कार की भी घोषणा की है कि जो सरपंच अपने गांव में अपने गांव को नशा मुक्त करेगा उसके नंबर मिलेंगे। जो सरपंच अपने गांव को वायु पोल्यूशन से मुक्त करेगा कि कोई भी गांव का व्यक्ति पराली या फाने नहीं जलाएगा। बिजली चोरी करना पड़ेगा भारी, बिजली विभाग ने चलाया कि चेकिंग अभियान और 133 लोगों पर कैथल में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26,82,000 की बिजली चोरी पकड़ी गई है। 10,572 बिजली उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगा दिया गया। बिजली विभाग ने वसूले गए 3 करोड़ रुपए और ऐसे वो उपभोक्ता जो अभी तक डिफॉल्टर रहे हैं, जिन्होंने समय पर बिल का भुगतान नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार बिजली चोरी की जो घटनाएं सामने आ रही थी, उन पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। एक के बाद एक कई उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है। 10,000 से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता जिन पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही ब्रेकिंग बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।